नमस्ते स्टूडेंट, मैं बी एस उपाध्याय विजुअल फिट कंप्यूटर डिजाइन के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूँ स्टूडेंट। आज हम फिर एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। ये भी टॉपिक अकाउंट्स पार्ट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी स्टूडेंट आप देखते हैं कि मैनुअल चालान बनाया जाता है, मैनुअल लेन देन किया जाता है और फिर उसके बाद मैनुअली बिल से आप फिर पक्की बिल बनाते हो, यानी पक्की बिल तैयार करते हो। ये तो ऐसा क्या होता है कि आजकल कभी कभी जो बड़ी पार्टियां होती हैं एक रिपोर्ट तैयार करती हैं जिसको हम ऑर्डर शीट कहते हैं। तो आप आज को स्टूडेंट आपको जानना है कि टैली प्राइम में परचेज ऑर्डर रिपोर्ट कैसे तैयार किया जाता है, उसका ट्रैक नंबर कैसे लगाया जाता है और उस ट्रैक नंबर के अनुसार आपको फाइनल बिल में ऑटोमेटिक कैसे उस ट्रैकिंग को प्रिंट किया जाता है, यानी इनवॉइस परचेज ऑर्डर कैसे तैयार किया जाता है। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। टैली प्राइम में परचेज ऑर्डर मेंटेन करने का सही तरीका क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग। परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग क्या होता है? ए परचेज ऑर्डर इज द प्लेस्ड बाय ए बिजनेस एंटिटी with a supplier for the delivery of certain goods at a given price and time. The purchase order processing has to be enabled in a order to create a purchase order. तो चलिए स्टूडेंट इसका डेफिनेशन हिंदी में जाने। परचेज ऑर्डर प्रक्रिया प्रोसेसिंग वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम माल की सप्लाई करने वाले व्यक्ति, कंपनी या फर्म को माल सप्लाई करने का लिखित में ऑर्डर देते हैं कि उसे क्या क्या माल सप्लाई करनी है। तो इसका इस्तेमाल टैली प्राइम में कैसे करना है स्टूडेंट? सबसे पहले हमें जाना होगा टैली प्राइम में F10 फंक्शन को अलाउ करेंगे। F10 में आपको अगर डायरेक्ट आप चूज करना चाहते हैं तो वहां पे कंट्रोल F9 करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले टैली प्राइम ओपन करते हैं और यहाँ पे हम परचेज ऑर्डर के नाम से लेजर बनाते हैं, परचेज ऑर्डर। ओके स्टूडेंट, एंटर करिएगा एंड एंटर एंड सेव करा लीजिएगा। सेव कराने के बाद स्टूडेंट सीधे आपके पास बाय डिफॉल्ट ये टैली प्राइम में ये F11 फंक्शन प्रोग्राम ऑटोमेटिक खुल जाता है। वहां पे कुछ भी काम नहीं करना है। तो ये सबसे पहले अलाउ होता था ERP में, लेकिन यहाँ पे मैं F11 में कोई हेल्प नहीं लेना है। तो आप सीधे बाहर आ जाएंगे और सीधे आप जाएंगे बाउचर टाइप में, यहाँ बाउचर की बिलिंग है, यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ जाकर स्टूडेंट F10 प्रेस करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको किसमें आना है? F10 फंक्शन को यूज करना होगा, यानी बाउचर में। यहाँ F10 करेंगे तो आप F10 पे जाकर शो पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको नीचे मिलेगा परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग। ये लिखिए यहाँ पे है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे अनहाइडेड है, यहाँ पे अनहाइड है, यहाँ पे हाइड है। तो इसको अनहाइड करना है तो यहाँ पे इंटर करिएगा या शॉर्टकट कंट्रोल F9 प्रेस करिएगा, इंटर। अब यहाँ पूछ रहा है यू नीड एक्टिवेट द परचेज ऑर्डर बाउचर इन टाइप, यस, इंटर कर दीजिएगा। आपके स्क्रीन पे देखिए ऊपर लिखा हुआ परचेज ऑर्डर। अब यहाँ पे हम परचेज ऑर्डर किससे करना है इसका एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। परचेज ऑर्डर, यह ऑर्डर नंबर है 101 एंड गुड्स परचेज फ्रॉम द खन्ना इलेक्ट्रॉनिक। खन्ना इलेक्ट्रॉनिक्स ऑर्डर लेना है स्टूडेंट। तो यहाँ पे मैंने अल्टर सी से खन्ना इलेक्ट्रॉनिक लेजर बना लिया, खन्ना इलेक्ट्रॉनिक, इंटर। सिंडिकेटर्स हो गया स्टूडेंट और इंटर करके सेव करा लीजिए, सेव। यहाँ पे स्टूडेंट ऑर्डर नंबर आपको है, तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर नंबर दिया 101, तो यहाँ पे आप 101 ऑर्डर नंबर डाल लिया, इंटर। परचेज का लेजर बना लीजिए, परचेज का लेजर परचेज जाता है स्टूडेंट, परचेज डाल के इसको सेव कर लीजिएगा, इंटर एंड सेव। स्पेस क्या ऑर्डर लेना, अल्टर सी करेगा स्टूडेंट। वापस हम चलते हैं क्वेश्चन पे। हमें सैमसंग मोबाइल मॉडल नंबर C100 100 पीस लेना है स्टूडेंट। यहाँ पे हम सैमसंग मोबाइल लिखते हैं, सैमसंग मोबाइल मॉडल नंबर C100, ये पूरा लिख दिया मैंने, एंटर एंटर अल्टर सी करेगा। पीसेस में लेना है इसको, पीसेस अलाउ कर लेगा, जैसे मैंने पहले बताया था, पीसेस अलाउ सेव करा लेगा स्टूडेंट। अब यहाँ पे इंटर करके आगे बढ़ते हैं। कितना पीस ऑर्डर लेना है, क्वांटिटी यहाँ दिखा दीजिए, मुझे 100 पीस लेना है तो यहाँ 100 पीस डाल दीजिएगा, इंटर। रेट ऑफ वैल्यू पूछ रहा है, रेट ऑफ वैल्यू कितना है 5400, यानी एक पीस का दाम है 5400, यहाँ पे 5400 डाल दिया स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपका 5,40,000 का बिल बना, इंटर। दूसरा आइटम फिर अल्टर सी करते हैं, क्या आइटम है अल्टर सी देख लीजिए स्टूडेंट। सैमसंग कलर टीवी है, मॉडल नंबर K25 है
एंड सैमसंग CTV, मॉडल नंबर K25, इंटर इंटर पीसेस एंड यस करिए, यहाँ कुछ नहीं करना है, इंटर करके आगे बढ़ाइएगा। क्वांटिटी है 100 पीस को भी लेना है। रेट ऑफ वैल्यू स्टूडेंट कितना है, यहाँ पे 100 पीस लिया है और 11,500 रुपये का है, तो यहाँ पे 11,500 रुपये आप डाल दीजिए, इंटर इंटर एंड सेव। अब यहाँ टोटल बिल बन गया है 16,90,000 का स्टूडेंट। अब परचेज ऑर्डर से फायदा क्या, ये परचेज ऑर्डर रिपोर्ट तो बन चुका है। अगर जाके स्टॉक पे चेक करेंगे क्या स्टॉक रिपोर्ट जनरेट हुआ है, यहाँ देखिए कुछ नहीं दिखाया। पार्टी अकाउंट जाके देखना है तो पार्टी का अकाउंट देखिए, तो पार्टी का अकाउंट अगर आप चेक करते हैं DL करके अकाउंट देख लीजिए, यहाँ पे खन्ना अकाउंट का, यहाँ पे कोई बिल दिखा नहीं रहा है। यानी परचेज ऑर्डर एक टेम्परेरी बिल होता है जिसको आप कैंसिल हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा जब तक फाइनल परचेज ना हो जाए। अब फाइनल परचेज करने में ये होगा, आप सीधे जाइए वाउचर्स में, F9 प्रेस करिएगा और इंटर, ये फाइनल परचेज बिल बन रहा है, इंटर करेगा और इंटर करते हुए स्टूडेंट यहाँ पे आएगा जो ऑर्डर नंबर फॉर्मेट आपको दिख रहा है यहाँ पे स्टूडेंट, ये ऑर्डर नंबर यहाँ पे, तो यहाँ ऑर्डर नंबर जैसे आएंगे जो ऑर्डर नंबर आपने दिया था मिल जाएगा, ये 101 है, इंटर करते जाएंगे तो जितना ऑर्डर नंबर आपने बनाया होगा सारा एक ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाएगा आपके सिस्टम पे। ये प्रिंट हो गया। अब ये फाइनल बिल आपका सेव हो रहा है आपके कंप्यूटर में, इंटर करते हुए जाइए और ये आपका सेव हो जाएगा, ये सेव। अब स्टॉक समरी में देखेंगे तो वहाँ पे स्टॉक आपको शो करेगा, देखिए यहाँ पे दिख रहा है स्टूडेंट, ठीक है, ये आ गया स्टॉक में। और अगर आप देखना चाहते हैं पार्टी का अकाउंट तो वहाँ भी आपका फाइनल बिल के अकॉर्डिंग उनका बिल जनरेट हो गया है। खन्ना का देखिए यहाँ दिख रहा है ना, 16,90,000 का बिल यहाँ पे इनका तैयार हो गया। तो स्टूडेंट ये होता है परचेज ऑर्डर बनाने का